हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भर्ती जो निकली हुई है अपेक्स बैंक के लिए जो भर्ती विज्ञापन निकला हुआ है और जिसका एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है। 15 तारीख को इसका एग्ज़ाम होना है, 15 अक्टूबर को। तो उसके संबंध में हम देखने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आपने जो पढ़ाई किया होगा, आपने थ्योरी पढ़ लिया होगा। यहाँ पे हम फटाफट से जो है आपको वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते जाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर स्कोर कर जाते हैं तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये जो सब्जेक्ट है वो है सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी जानकारी। 25 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, इस पार्ट से 25 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर आप एमसीक्यू करके जाते हैं तो एज इट इज़ यहाँ क्वेश्चन फंसने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको क्या करना है, सारे एमसीक्यूज़ फटाफट से देख लेने हैं और इसी तरह के एमसीक्यूज़ हम आपको लगातार प्रोवाइड करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा। देखो, भारत में सहकारी आंदोलन के जो जनक कौन हैं? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपको जरूर अच्छे से याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो सहकारी आंदोलन के जो जनक कौन है आपको यहाँ पे बताने हैं। तो आपको देखिए, आपने गेस कर लिया होगा, यहाँ तक आप बिल्कुल पढ़े होंगे, ठीक है। तो भारत में जो सहकारी आंदोलन जो लेके आए थे, सहकारी आंदोलन जो लेकर के आए थे वो थे एफ निकोल्सन, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या है? एफ निकोल्सन है। बिल्कुल आप इसको टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखो सर, मैकलॉगन कमेटी द्वारा सुझाव में सम्मिलित नहीं है। तो मैकलॉगन कमेटी ने जो सुझाव दिया उसमें कौन सी चीज़ें जो है सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी की भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना एक संस्थान के रूप में हो। ये इनकी जो है कमेटी द्वारा सुझाव नहीं दिया गया था, इसलिए ये सम्मिलित नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं ये सम्मिलित हैं, इन्होंने दिया था, ये सुझाव भी दिया था, ये सुझाव भी। और ऑप्शन नंबर सी जो है प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक सहकारी समिति होना चाहिए, सभी सुझाव मैकलॉगन कमेटी द्वारा दिया गया था। लेकिन ये सुझाव जो है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना एक संस्थान के रूप में हो, ये सुझाव इन्होंने नहीं दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी? तो सबसे पहले बहुउद्देशीय सहकारी समिति किस राज्य में बनाई गई थी पूरे भारत में? आपको बताना है। तो इसका आंसर बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा, ठीक है। तो आते हैं, देखो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ओडिशा। ओडिशा इज द राइट आंसर। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले भारत में जो है सहकारी बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना ओडिशा राज्य में की गई थी। ओडिशा में सबसे पहले जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, किस वर्ष में किया गया था आपको पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है 1939, 1939 में, ठीक है। 1939 में सबसे पहले सहकारी समिति की स्थापना की गई थी, बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। तो 1939 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सहकारिता के विकास के लिए प्रोफेसर D.R. गॉडगिल समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? ध्यान रखिएगा, एक समिति बनाया गया था D.R. गॉडगिल समिति। तो D.R. गॉडगिल समिति का जो है गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1944 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में हो सकता है, ये पूछा जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आप जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले करके आया हूँ, 20 क्वेश्चन है, वो सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूर देख लीजिए, स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, 2 बार रिवाइज कर लीजिए, आपके दिमाग में रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो सहकारिता की उत्पत्ति जो है ये हुई थी यूरोप में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आप ध्यान से लगाइएगा, सी जो है ऊपर लिखा गया है, ठीक है, बाय मिस्टेक। तो ये यूरोप इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सहकारिता की उत्पत्ति जो है यूरोप में हुई थी। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया दिया हुआ है, ये सभी ऑप्शन गलत है, यूरोप बिल्कुल सही है। सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? यूरोप में, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सहकारी स्टोर आंदोलन की मातृभूमि किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सहकारी स्टोर आंदोलन, ध्यान रखना।
जो सहकारी स्टोर खुला गया है उस आंदोलन, इसका आंदोलन का मातृभूमि, ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ ये कहा जाता है। तो इसके लिए मातृभूमि जो है ऑप्शन नंबर सी जो ब्रिटेन आपको दिख रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिटेन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो सहकारी स्टोर आंदोलन की मातृभूमि ब्रिटेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का प्रतिवेदन जो है 1951 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिएगा, तो आपको ऑप्शन बी मिल जाएगा, 1951 बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, पूरे क्वेश्चन आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता कानून कौन सा लागू है? छत्तीसगढ़ में सहकारिता कानून कौन सा लागू है, ये आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो कौन सा कानून लागू है? तो याद रखिएगा 1960 भी कानून लागू है, 1962 भी लागू है, दोनों लागू है। तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी 1960 और छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, सहकारिता कानून दोनों लागू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ जो सहकारी सोसाइटी 1960 में कितने संशोधन हुए? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी 1960 में कुल कितने, ध्यान रखिएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिखाएगा ये। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ लिखाएगा, यहाँ पे 6 बस दिख रहा होगा आपको, है ना, तो ये छत्तीसगढ़ पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी 1960 में कितने संशोधन हो चुके हैं, ये आया है क्वेश्चन। तो इसमें अब तक 11 संशोधन, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 11 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, आगे आते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नुकसान की प्रतिपूर्ति अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो नुकसान की प्रतिपूर्ति अधिनियम जो है वो 2007 में लाया गया। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2007। 2007 में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नुकसान की प्रतिपूर्ति अधिनियम लाया गया था। ठीक है, 2014 में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, 2014 में सहकारी समितियों में नियम नहीं बना है। तो कौन सा नियम नहीं बना है? तो ध्यान रखिएगा PACS पैक्स जो है वो नियम नहीं बना है कि इसका जो सहकारी उन्नयन हेतु, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये उन्नयन लिखाएगा ना, सहकारी उन्नयन हेतु नियम, ये नियम जो है बिल्कुल नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखिएगा, PACS को सहकारी उन्नयन हेतु नियम या इसकी सहकारी उन्नयन हेतु नियम, ये नियम जो है नहीं बनाया था। बाकी ब्याज अनुदान नियम भी बना था, आर्थिक सहायता हेतु नियम भी बना था और विपणन सहकारी समितियों के शुद्धिकरण हेतु भी नियम बना था, लेकिन ये जो नियम है वो नहीं बना था। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा 2015 में सहकारिता विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा में कौन कौन से भर्ती संबंधी नियम लागू हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन से भर्ती संबंधी नियम जो लागू हैं? तो याद रखिएगा, सबसे पहले राजपत्रित सेवा नियम लागू है, बिल्कुल लागू है। अलिपीय वर्गीय संवर्ग हेतु ये भी लागू है। लिपि वर्गीय हेतु ये भी लागू है। तीनों के तीनों नियम जो है भर्ती संबंधी तीनों नियम लागू हैं, तो उपरोक्त तीनों इसमें सही आंसर होगा। सहकारिता विवाद में से जमाइए, देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैं फिर से देखो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है प्रिंट करते समय, ये विवाद नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये विवाद नहीं है, यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये आ जाएगा विभागीय। ठीक है, सहकारिता सहकारिता जो लिखा है सहकार के अनुसार आपको जमाना है। ठीक है, तो सहकारिता विभागीय पदानुक्रम से जमाइए, ये क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ आया। अब आते हैं देखो इसके ऑप्शन पे, तो कौन सा सही है बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे पहले आते हैं पंजीयक, पंजीयक बड़े होते हैं। ठीक है, पंजीयक के बाद आते हैं अपर पंजीयक, अपर पंजीयक, पंजीयक के बाद आते हैं अपर पंजीयक, ध्यान रखिएगा, पंजीयक फिर अपर पंजीयक फिर संयुक्त पंजीयक और लास्ट में आते हैं सहायक पंजीयक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में सबसे अधिक उपपंजीयक किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा उपपंजीयक वाला जिला जो है वो है दुर्ग। दुर्ग जिले में सबसे ज़्यादा उपपंजीयक हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर इसका। दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर
कारखाना मर्यादित कहाँ स्थित है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बालोद। ध्यान रखिएगा, बालोद में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, बालोद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अभिकरण का मुख्यालय जो है वो बिलासपुर में है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिल्कुल बिलासपुर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सहकारी संस्थाओं की संरचना एवं उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण जो है 1960 अधिनियम के किस धारा में है। तो ध्यान रखिएगा, धारा पूछा है, कौन से सेक्शन में है, कौन से धारा में ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है धारा 10। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 10 में उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण के बारे में बातें जो है बताई गई है 1960 के अधिनियम में। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कौन सा सोसाइटी आता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आता है शीर्ष सोसाइटी। कौन आता है, याद रखिएगा, शीर्ष सोसाइटी सबसे पहले आता है, फिर आता है केंद्रीय सोसाइटी, उसके बाद आता है प्राथमिक सोसाइटी। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो ये आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे और आपको क्या करना है, ये एमसीक्यू ज़रूर पढ़ के जाना है। इसी तरह के सीरीज़ अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ये पार्ट 1 है, इसी तरह के हम लगातार पार्ट जो हैं पार्ट 2 पार्ट 3 लाते जाएंगे, 20-20 क्वेश्चन करके। आपको 10 मिनट आपको समय देना है। बहुत स्पीड से भी अगर आपने वीडियो देखा तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और देख करके 2 बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आए हैं, वो आपका कंप्लीट होते चले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इससे हेल्प मिला होगा। यदि हेल्प मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आपको लगातार इस तरह के वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ और इसका जो है पार्ट 2 लेकर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।